तो हेलो गाइस, क्या हाल है। सोल लैंड के एपिसोड नंबर 254 के पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन में स्वागत है आपका। तो एपिसोड को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां पर अपन ने एंड किया था। हम देखते हैं कि श्रेक डेविल्स तेंग सेन की सबमरीन में शोबाई के साथ डीमन वेल किंग पर अटैक करने की स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं, जहां तेंग सेन सबको उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अपन डीमन वेल किंग के एरिया को देखते हैं, जो कि काफी खतरनाक और डरावना लग रहा था। फिर अपन देखते हैं कि सारे श्रेक डेविल्स वहां पहुंच चुके होते हैं। जैसे तेंग सेन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वहाँ कुछ हलचल होने लगती है, क्योंकि डीमन वेल किंग को उनके आने का आभास हो चुका होता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एरिया में आने की। इतना बोलकर डीमन वेल किंग उन सब पर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर शोबाई अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाती है। तेंग सेन भी अपने ब्लू सिल्वर एम्परर की 5th टेक्निक ब्लू सिल्वर एम्परर स्पीयर को डीमन वेल किंग पर लॉन्च कर देता है, लेकिन डीमन वेल किंग पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिलता, जिससे कि तेंग सेन कहता है कि डीमन वेल किंग ने मेरे बड़ी आसानी से 100,000 ईयर स्पिरिट टेक्निक को झेल लिया है। फिर अपन देखते हैं कि स्पीयर के टकराने से डीमन वेल किंग तेंग सेन के ओरा को पहचान लेता है और कहता है कि लास्ट टाइम जब हमारी फाइट हुई थी, तब उस टाइम सी गॉड के ओरा को मैं रियल बॉडी समझकर बेवकूफ बन गया था, लेकिन इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम सोचते हो कि तुम इस बेजान पड़े ट्राइडेंट से मुझे हरा सकते हो, जिसके अंदर सी गॉड का हर्ट भी नहीं है। अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर सी गॉड का ओरा भी नहीं है। फिर तेंग सेन अपने ट्राइडेंट को घुमाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि मुझ में तुमसे लड़ने की काबिलियत है या नहीं। इतना बोलकर तेंग सेन अपने ट्राइडेंट को फुल स्पीड में घुमाने लगता है, जिससे कि तेंग सेन की डिवाइन एनर्जी से एक बहुत बड़ी बॉल क्रिएट होती है। अब डीमन वेल किंग भी अटैक करने के लिए अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है, जिसके रिस्पॉन्स में तेंग सेन अपनी एनर्जी बॉल से डीमन वेल किंग के अटैक को ब्लॉक कर देता है। सी गॉड के ट्राइडेंट को देखकर डीमन वेल किंग बोलता है कि इसी ट्राइडेंट से सी गॉड ने मेरी एक आंख छीन ली थी और अब तुम उनके सक्सेसर हो, तो मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा और एक ऐसे डीमन गॉड में ट्रांसफॉर्म होऊंगा जिससे पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता हो। इसी के साथ तेंग सेन अपनी वाटर एबिलिटीज को यूज करते हुए एक ड्रैगन क्रिएट करता है। इस अटैक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो टाइटन सोल बोन ग्रेविटी कंट्रोल का यूज करता है और इसी के साथ साथ रिंग रोंग रोंग भी अपनी सपोर्टिव स्किल जुबाओ पागोडा को एक्टिवेट कर तेंग सेन को सपोर्ट करने लगती है। तेंग सेन अपने अटैक को जोर से डीमन वेल किंग पर दे मारता है, जहां तेंग सेन का ट्राइडेंट डीमन वेल किंग की स्किन पर फंस जाता है। फिर बारी बारी सारे श्रेक डेविल्स डीमन वेल किंग पर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर सब अपनी बेस्ट स्किल को यूज कर रहे होते हैं। देन तेंग सेन अपने ब्लू सिल्वर एम्परर स्पीयर को अपने ट्राइडेंट पर दे मारता है, जहां वो ट्राइडेंट डीमन वेल किंग की स्किन पर फंसा हुआ था। एम्परर स्पीयर की वजह से डीमन वेल किंग की स्किन को चीरते हुए थोड़ा बहुत अंदर चले जाता है, जिससे कि डीमन वेल किंग जोर से चिल्ला उठता है। और फिर माओंग जुंग कहता है कि तेंग सेन अब बाकी सब तुम पर है। फिर तेंग सेन अपने ग्रेट जायंट टेप की सोल बोन को यूज करते हुए अपने ट्राइडेंट पर एक तगड़ा वाला पंच मारता है, जिससे कि ट्राइडेंट डीमन वेल किंग के और अंदर चले जाता है। एंड देन तेंग सेन अपनी 8 सोल बोन को यूज करते हुए डीमन वेल किंग पर अटैक करता है और साथ ही में श्रेक डेविल्स भी डीमन वेल किंग पर दबा के अटैक कर रहे होते हैं। और फिर तेंग सेन अपने एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड आइस फायर स्प्रिंग को निकालकर डीमन वेल किंग पर फेंक देता है, लेकिन इससे डीमन वेल किंग पर कोई भी असर नहीं पड़ता। और फिर तेंग सेन जाता है और ट्राइडेंट को डीमन वेल किंग की स्किन से अलग कर लेता है और बोलता है कि मेरा आइस और फायर स्प्रिंग डीमन वेल किंग के सामने नाकाम रहे, अब मुझे अपने हिडन वेपन को यूज करना चाहिए। फिर तेंग सेन अपने हिडन वेपन को निकाल लेता है, जो कि यामा इन्विटेशन होता है, जिसमें एक्सट्रीमली पावरफुल पॉइजनस नीडल्स होती हैं, जिसको सिर्फ मात्र टच करने से सामने वाला मौत के घाट उतर जाता है। और फिर तेंग सेन अपने इस अटैक को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आइस और फायर के एसेंस को इकट्ठा करने लगता है और फिर उस अटैक को कंबाइन कर डीमन वेल किंग पर अटैक कर देता है, जिससे कि डीमन वेल किंग के कुछ हिस्से जम जाते हैं और कुछ हिस्सों में आग लग जाती है। इससे डीमन वेल किंग को अनबिलीवेबल पेन होता है, वो चिल्लाता हुआ समुद्र से बाहर आ जाता है। फिर अपन को फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर तेंग सेन अपने साथियों को अपना प्लान समझा रहा होता है। वो कहता है कि अगर एक बार डीमन वेल किंग ह्यूमन फॉर्म में आ जाए तो उसके फिजिकल एडवांटेज खत्म हो जाएंगे और उसको हराना और भी आसान हो जाएगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर डीमन वेल किंग अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और सच में ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक था। फिर डीमन वेल किंग अपने बीस्ट वाली बॉडी को चीरते हुए निकलता है और बोलता है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम मुझे ह्यूमन फॉर्म में लाकर मुझे हरा सकते हो, ये तुम्हारी गलतफहमी है। डीमन वेल किंग के ह्यूमन फॉर्म को देखकर शोबाई हैरान हो जाती है और कहती है कि डीमन वेल किंग ने अपनी एनर्जी को आर्मर में कैसे कन्वर्ट किया। जब सी गॉड बने थे तब जाकर उन्होंने अपनी एनर्जी से एक आर्टिफिशियल आर्मर बनाया था, लेकिन डीमन वेल किंग ने गॉड बनने से पहले ये स्टेट अब भी हासिल कर ली है, ये ऑलमोस्ट अब गॉड बन ही चुका है। इतने में डीमन वेल किंग एक अटैक को लॉन्च करता है, जिसे देखकर शोबो यहाँ पर डर जाती है और कहती है लाइटनिंग पर्ल
जिसमें 30% वाटर और 70% लाइटनिंग है। ये अटैक काफी टेरिबल है, जिसे देखकर टैंक्सन अपने सी गोड ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेता है। अब डीमन वेल्किंग अपने इस अटैक को सारे श्रेक डेविल्स पे लॉन्च कर देता है। तो ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।